नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसे जैसे पंजाब का जो मतदान है वो करीब आ रहा है, वैसे वैसे अब पंजाब में अपनी कुर्सी बचाने के लिए कांग्रेस सभी हथकंडे अपनाती नजर आ रही है। और ऐसे में एक नया हथकंडा जो उन्होंने अपनाया है, क्योंकि जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर रैली को संबोधित करके आए हैं, तब से कांग्रेस के अंदर बौखलाहट देखने को मिल रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें डर लग रहा है बीजेपी की लहर से, कहीं ना कहीं उन्हें डर लग रहा है बीजेपी की रैली में उमड़े भीड़ से, जहां पर कांग्रेस पहले प्रचार करती थी, बताती थी लोगों को कि किस तरीके से सीटें खाली है। और जैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को जालंधर में संबोधित किया, वहां पर उठा जन सैलाब जो था, उसे देखकर अब कांग्रेस की जो बुनियाद है वो हिलती नजर आ रही है। और यही कारण है कि कांग्रेस अब अपने तरीके से अपनी सियासत में अपने राजनीति को बचाने के लिए हर हथकंडे अपनाती नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी जोरों शोरों से पंजाब में आगे की तरफ रुख करती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी तरफ से एक के बाद एक आप कह सकते हैं कि हथकंडे अब अपना के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। इस बार उन्होंने क्या किया है, कांग्रेस अब पंजाब में अपनी कुर्सी बचाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। और इसी कड़ी में इस बार उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी जो है इसमें उतारा है। अब उनका उन्होंने सहारा लिया है। और अब आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मोर्चा संभाला है और केंद्र की बीजेपी की सरकार पर जमकर निशाना बोला है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको बता दें विस्तार में। पूर्व जो प्रधानमंत्री है डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान केंद्र सरकार की खराब नीतियों के कारण लोग आर्थिक बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई से परेशान है। 7.5 साल यानी 7.5 साल सरकार चलाने के बाद सरकार अपनी गलती मानने और उनमें सुधार करने की जगह जो है पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराने पर लगी हुई है। वहीं बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसे लेकर आगे कहा कि सरकार का नकली राष्ट्रवाद जितना खोखला है उतना ही खतरनाक है। इनका राष्ट्रवाद अंग्रेजों की बांटो और राजों की राजनीति यानी डिवाइड एंड रूल की राजनीति पर टिका है। संवैधानिक संस्थाओं को लगातार कमजोर किया जा रहा है। ये सरकार विदेशी नीति के मोर्चे पर भी पूरी तरह फेल साबित हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने कहा कि ये डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है वो अपनाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि इस दौरान उनके हाथ में स्क्रिप्ट था और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो इस तरीके से स्क्रिप्ट पढ़ते नजर आए। अब ऐसे में यही जो शब्द है, ये जो टर्म है डिवाइड एंड रूल वाला जो टर्म है, ये लगातार बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब कांग्रेस के पास जब शब्दों की कमी हो गई है, कांग्रेस के पास जब अब दिख रहा है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो अब वो बीजेपी द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द को ही बीजेपी पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी जो लगातार कांग्रेस को लेकर कहा जाता है कि कांग्रेस जो है विभाजनकारी सोच रखती है, कांग्रेस जो है विभाजन करने में विश्वास रखती है, कांग्रेस जो है टुकड़े टुकड़े ज्ञान का समर्थन करती है। वही कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह का सहारा लेकर अब बीजेपी पर ये चीजें डाली जा रही है। बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो तुष्टिकर, बीजेपी जो है वो इस तरीके से अंग्रेजों की जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, बांटो और राज करो की राजनीति में विश्वास करती है। जबकि आपको बता दें कि बीजेपी का नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यानी उनके तरफ से किसी को भी बांटने का प्रयास अब तक नहीं किया गया। बीजेपी की तरफ से कोई नहीं जो है तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की गई है। उनके द्वारा किए गए सभी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ सभी व्यक्ति को मिला है बिना डिस्क्रिमिनेशन के कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, गरीब है या अमीर है, सभी को जो है उनके योजनाओं का लाभ मिला है। ऐसे में ये साफ समझ में आ रहा है कि भले ही सामने आकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है पूर्व प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे जो शब्द है, जो ये सेंटेंस जो वो बोल रहे हैं, ये उनके नहीं बल्कि कांग्रेस द्वारा बोले गए, बताए गए शब्द हैं, जिनका सिर्फ उच्चारण करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने आगे क्या कहा है, उन्होंने कहा है लोगों के मन में कांग्रेस के टाइम में हुए अच्छे काम अब भी याद है। पीएम के सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी वालों ने पंजाब के सीएम और लोगों का अपमान करने की कोशिश की है। मनमोहन सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने आर्थिक मोर्चे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को आर्थिक नीति की कोई समझ नहीं है, मामला देश तक की सीमित नहीं है, यह सरकार विदेश नीति पर भी विफल रही है। चीन हमारी सीमा पर बैठा है और हमें दबाने की कोशिश की जा रही है।
तो जैसे कि आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह को अब कांग्रेस ने अपने तरफ से उतार दिया है, क्योंकि पंजाब में कहीं ना कहीं उनके अंदर डर सता रहा है उनकी कुर्सी का। क्यों ये डर सता रहा है, पहले आपको बता दें कि बैक टू बैक जिस तरीके से रैलियां हुई है, अमित शाह की रैली हुई है, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई है। अब साथ ही एक और चीज जो कांग्रेस को परेशान कर रही है, वो परेशान कर रही है, आपको बता दें कि ब्यास प्रमुख से जो मुलाकात कर रहे हैं अमित शाह, ब्यास प्रमुख जो है जिनसे मुलाकात की थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके अंदर वोटर्स को प्रभावित करने की काफी ज्यादा क्षमता बताई जा रही है। अब इसी से घबरा गए हैं कांग्रेसी। अब इसी से कांग्रेसियों के अंदर जो है बौखलाहट देखने को मिल रही है कि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी के समर्थन में जिस तरीके से ये मुलाकात कर रहे हैं, अगर व्यास प्रमुख आ जाते हैं, डेरा व्यास प्रमुख आ जाते हैं, तो इससे उन्हें काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है और इससे जो उनके पंजाब की कुर्सी है वो छूटने वाली है। ये ध्यान देने की बात है कि मनमोहन सिंह इस दौरान कई सारी बातें कहते नजर आए, विपक्ष पर निशाने यानी बीजेपी पर निशाना साधते नजर आए, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा दिए गए आपत्तिजनक टिप्पणी, भैया वाली जो टिप्पणी थी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के ऊपर की गई टिप्पणी का, उन्होंने कोई जो है सब उसको लेकर टिप्पणी नहीं की, उसको लेकर उन्होंने उसे गलत नहीं बताया, उसको लेकर उन्होंने बात ही नहीं की। यहाँ पर साफ तौर पर यह समझ आया है कि उन्हें एक स्क्रिप्ट पकड़ा दिया गया है कांग्रेस की तरफ से लिखकर, और इस स्क्रिप्ट को ही डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने तरफ से पढ़ते नजर आए। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये बयान सामने आए उसके बाद से जनता की भी यही प्रतिक्रिया थी। बता दें कि वोटिंग होने में महज जो है 2 दिन बाकी है और इससे पहले अमित शाह ने डेरा ब्यास स्थित राधा स्वामी डेरा के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की है और दोनों ही यहाँ बैठक में 1 घंटा, इनकी जो बैठक है 1 घंटे ये बातचीत करते नजर आए। इनकी मुलाकात हुई, दोनों की यह बैठक लगभग 1 घंटे तक चली थी और ऐसे में लाजमी है कि कांग्रेस के अंदर जो है काफी आप कह सकते हैं उथल पुथल मची हुई थी, इसे लेकर के 1 घंटे में क्या कुछ बात हुई है, 1 घंटे में बीजेपी ने क्या कुछ कर लिया, क्योंकि इस वक्त उन्हें पता है कि कांग्रेस को टक्कर देने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से सशक्त है और यही कारण है कि लगातार उनके दिलो दिमाग में जो है बीजेपी परेशानी जो है नजर आ रही है। लगातार उन्हें लग रहा है कि कहीं इस बार पंजाब की सत्ता उनके हाथों से ना निकल जाए। बता दें कि इस मुलाकात के बाद से अमित शाह ने तस्वीरें शेयर की और ट्वीट किया था कि राधा स्वामी डेरा प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों के सत्संग व्यास से मुलाकात की। राधा स्वामी सत्संग व्यास लगातार कई दशकों से समाज में आध्यात्मिक चेतना जगाकर मानवता और समाज सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। ये अपने आप में अद्भुत और प्रेरणादायी है। वही बता दें कि अमित शाह से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इनसे मुलाकात की थी। अब इसके जो है कई सारे राजनीतिक मायने निकल कर आते हैं, जिस राजनीतिक मायनों की वजह से ही कांग्रेस के अंदर जो है बौखलाहट मिली, कांग्रेस के अंदर जो है अब तहलका मचा हुआ है। क्या इसके राजनीतिक मायने हैं? पीएम मोदी और अमित शाह डेरा प्रमुखों से मुलाकात कर रहे हैं, इसका खुलासा अब तक तो नहीं हो पाया कि इसके पीछे का कारण क्या है, लेकिन इन मुलाकातों के जो सियासी मायने भी है। दरअसल पंजाब में राधा स्वामी डेरे का मजबूत आधार है। पंजाब के अलावा दूसरे कई राज्यों में भी डेरे के कई सारे अनुयायी हैं। डेरा व्यास के अनुयायी कई सीटों पर चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की पूरी क्षमता रखते हैं। साल 1891 में बाबा जमैल सिंह ने डेरा व्यास की स्थापना की थी और डेरा जमीनी स्तर पर जुड़ा हुआ है और अभी तक सियासत से दूर रहा है। डेरे में खुले तौर पर कभी राजनीति की बात नहीं होती है, ना ही घोषणाएं होती है। सियासी मजबूती का ही ये कारण है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद खुद चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ पर कई बार दौरा कर चुके हैं और इसके बाद अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया भी यहाँ आना जाना उनका भी लगा रहता है। यानी साफ तौर पर अब आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर कांग्रेस की परेशानी का कारण क्या है। पहला कारण जो देश के प्रधानमंत्री ने जालंधर में जिस तरीके से जनसभा को संबोधित किया, जिस तरीके से जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, वहां पर उमड़ी जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए कंसर्न का मामला है। कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है कि पंजाब में भी इतना ज्यादा जनसैलाब देश के प्रधानमंत्री बीजेपी के लिए जो है देखने के लिए मिल रहा है। लोग जो है बीजेपी को यहाँ पसंद कर रहे हैं और उन्हें डर है कि कहीं ना कहीं पंजाब की जो सत्ता है, एकमात्र सत्ता, वो उनके हाथ से ना छिन जाए, उनके हाथ से ना निकल जाए। तो ये कहीं ना कहीं जनसभा में उमड़ा सैलाब जो है, जनसैलाब, वो उनकी परेशानी का कारण बन रहा है कि बीजेपी को लोग समर्थन दे रहे हैं। वही दूसरी तरफ जिस तरीके से डेरा प्रमुखों से मुलाकात कर रहे हैं, उन ऐसे डेरा प्रमुखों से जिनके हाथ में पूरी तरह से ताकत है, वे कई सारे वोटर्स और साथ ही कई सारी सीटों पर पड़ने वाले वोट को बहुत ही आप कह सकते हैं कि प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किए, जमीन पर उतर के उन्होंने सारी चीजें की है। तो ऐसे में लोगों का इनका कहना मानना जो है एक लाजमी बात है और यही कारण है कि कांग्रेस के अंदर इसे लेकर भय का संचार है, कांग्रेस के अंदर इसे लेकर डर जो है बस चुका है और यही कारण है कि अब कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से अब बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, इससे भी साफ तौर पर समझ आ रहा है। अब वही कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभालने का जो काम है उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर सौंप दिया है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कहीं ना
कहीं इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब वक्त आ चुका है और कहीं ना कहीं पंजाब की राजनीति में, अपनी सियासत में, अपनी राजनीति को, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए अब डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये फ्रंट में लाकर पीछे से जो है खेलते नजर आ रहे हैं। फ्रंट में उन्हें रख कर जो है स्क्रिप्ट कहिए या फिर शब्दों को उनके मुंह में डालने का काम कर रहे हैं, जिन शब्दों को वापस से रिपीट करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में आपने पूरा मामला जाना कि पूरा मामला है क्या, और इस पूरे मामले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।